हेलो स्टूडेंट्स, चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस जो चैप्टर अभी चल रहा था द लिविंग वर्ल्ड, उसके कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू विच फैमिली? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है साइप्रेनिडी, सेकंड है होमिनिडी, थर्ड है कैलिफोरडी एंड फोर्थ है मस्काइटी। तो आपने अगर एनसीईआरटी में इसका क्लासिफिकेशन देखा होगा तो आपको पता होगा कि कौन-सा इसका ऑप्शन करेक्ट है। इसका ऑप्शन करेक्ट है मस्काइडी, क्योंकि इसमें वो जो हाउस फ्लाई है मस्का डोमेस्टिका इसका साइंटिफिक नेम है। हाउस फ्लाइज़ का जो है साइंटिफिक नेम क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका। ठीक है? और अगर हम लोग बात करते हैं इसके किंगडम की, तो इसका किंगडम होता है एनिमल किंगडम, एनिमेलिया, है ना? और इसी में हमारे फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं ये। ठीक है? आर्थ्रोपोडा में मस्काइडी फैमिली आता है, उसमें मिलता है ये। ठीक, क्लास इंसेक्टा रहेगा। ठीक है? तो चलिए इस पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ व्हिच हायरार्कियल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इज़ करेक्ट इन केस ऑफ एनिमल्स? तो एनिमल्स के केस में मैं पहले हायरार्की आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। हमारे पास होगा किंगडम, नेक्स्ट आ जाएगा फाइलम, नेक्स्ट आ जाएगा क्लास, नेक्स्ट आ जाएगा ऑर्डर, नेक्स्ट आ जाएगा फैमिली, नेक्स्ट है जीनस एंड द लास्ट वन इज़ स्पीशीज़। तो आप देखें तो इसमें हाईएस्ट कैटेगरी हमारे पास क्या है? अ, हाईएस्ट वन इज़ एनिमल किंगडम एनिमेलिया, है ना? एंड यहाँ पे लोएस्ट वन हमारे पास स्पीशीज़ है, लोएस्ट वन स्पीशीज़ है। मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ के पास होते हैं। सिमिलर कैरेक्टर्स सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा। अगर किंगडम की बात करते हैं तो सिमिलर कैरेक्टर सबसे कम यहाँ पे होगा। सिमिलर कैरेक्टर्स आर लोएस्ट हियर, यहाँ पे सबसे कम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे बोला गया असेंडिंग ऑर्डर, है ना? तो असेंडिंग ऑर्डर में तो यहाँ से होना चाहिए था स्पीशीज़ से। असेंडिंग ऑर्डर में ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ, ये हो जाएगा फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। टोटल 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज़ हैं। तो इस हिसाब से देखें तो सब तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, सारे ऑप्शंस इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन आया था ये एक्चुअल में ग्रेस मार्क्स का क्वेश्चन रहा होगा, ठीक है? ये ग्रेस मार्क्स का क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस रॉन्ग है। अगर एक भी स्पीशीज़ से स्टार्ट करता तो आंसर हो जाता, ठीक है? तो इसमें हम लोग कोई भी आंसर नहीं मान के चलेंगे। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलॉन्ग्स टू द फैमिली मस्काइडी? तो अभी-अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया, फैमिली मस्काइडी में आते हैं हमारे पास हॉर्स फ्लाई, ठीक है? नेक्स्ट, मैच कॉलम फर्स्ट विद द सेकंड। तो देखिए सबसे पहले इसमें इसी का दिया है पूरा, इसी का पूरा हम लोगों ने लिखा नहीं है यहाँ पे क्योंकि इतना टाइम नहीं है, ठीक है? तो चलिए देखिए इसमें आ ही गया क्वेश्चन, हमें पता था कि क्वेश्चन आने वाला है इसलिए भी मैंने नहीं किया था। तो देखिए फैमिली जो है ये पूरा मस्का डोमेस्टिका का है, फैमिली इसका हो जाएगा मस्काइडी, क्लास हो जाएगा इसका इंसेक्टा, फाइलम जो हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, ऑर्डर हो जाएगा डिप्टेरा, ठीक है? तो ए का आ जाएगा 3, ए का 3, बी का 1, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Which of the following organisms is scientifically correctly named, correctly printed according to international rules of nomenclature and correctly described? है ना? तो बिल्कुल करेक्ट करेक्ट पूछ रहा है, ठीक?
तो देखिए सबसे पहला है मस्का डोमेस्टिका, द कॉमन हाउस लिज़र्ड अ रेप्टाइल। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है? अब लास्ट से स्टार्ट करते हैं। एस्चेरिशिया कोलाई फुल नेम ऑफ एंटोमीबिया कोलाई, ये गलत है। एस्चेरिशिया कोलाई मैंने बता ही दिया, एस्चेरिशिया कोलाई इसका फुल नेम है। और एंटमीबा कोलाई नहीं होता कुछ, ठीक है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है एक। देन है फेलिस टाइग्रिस इंडियन टाइगर प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि गिर फॉरेस्ट में तो गिर लायंस है ना? यहाँ पे क्या है? गिर लायंस, एशियाटिक लायंस। एशियाटिक लायंस का साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा लियो, ठीक है? तो ये भी गलत हो गया, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। प्लाज्मोडियम फैल्सीपोरम, अ प्रोटोजोन पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, है ना? इससे क्या होता है? मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। Which one of the following animals is correctly matched with its particular named taxonomic category? तो देखिए फर्स्ट है हाउस फ्लाई मस्का एंड ऑर्डर। तो मस्का इसका हाउस, ये क्या है? इसका जीनस है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट टाइगर, टाइगर्स द स्पीशीज देख लेंगे अभी बाद में, थोड़ा इसकी भी स्मॉल में नहीं लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, ठीक है? नेक्स्ट है कटल फिश मोलस्का, क्लास नहीं, क्लास नहीं होता है इसका, ये क्या होता है? फाइलम होता है, ठीक? ह्यूमन्स प्राइमेटा द फैमिली नहीं, ऑर्डर होता है, प्राइमेटा इज ऑर्डर। टाइगर यही वाला फिर करेक्ट हो जाएगा, अगर ये इसमें टाइगर इस स्मॉल में लिखा होता तो ज़्यादा बेटर होता, ये मैं बता रहा था, ठीक है? तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। Species are considered as real basic unit of classification, lowest unit of classification, artificial concept of human mind, real units of classification devised by taxonomist। इसमें बेस्ट ऑप्शन जो है ये फर्स्ट वाला ही होना चाहिए, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू जीनस? ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि जीनस से, जीनस के कंपैरिजन में सबसे कम जनरल कैरेक्टर्स किसके पास है? तो जो हम लोगों ने देखा तभी दिखा दे रहा हूँ आपको। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इसमें हम लोगों ने बात की थी सिमिलर कैरेक्टर्स की। अगर बात करते हैं जनरल कैरेक्टर्स की, तो सबसे ज़्यादा जनरल कैरेक्टर्स किंगडम के पास होता है। जनरल कैरेक्टर्स मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जो कि जनरलाइज्ड है, सब में मिलेगा, है ना? सो जनरल कैरेक्टर्स सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा, एंड जनरल कैरेक्टर्स सबसे कम स्पीशीज के पास होगा। जनरल कैरेक्टर्स लिस्ट वन इज प्रेजेंट विद स्पीशीज, क्योंकि जब कैरेक्टर्स जनरलाइज हो रहे हैं तो मतलब वो सबके पास होगा, ऐसा होना चाहिए कि अधिकतर के पास है तो वो जनरलाइज्ड है। और जो स्पेसिफिकली किसी एक ऑर्गेनिज्म के पास प्रेजेंट है तो वो सिमिलर कैरेक्टर्स में काउंट किए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स स्पीशीज के साथ, सबसे कम सिमिलर कैरेक्टर्स किंगडम के पास, सबसे ज़्यादा जनरल कैरेक्टर्स किंगडम के पास, सबसे कम जनरल कैरेक्टर्स स्पीशीज के पास है, ठीक है? अब क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कंपेयर टू जीनस? तो सबसे कम जनरल कौन सा हो जाएगा? जीनस के बाद किस में आ जाएगा? स्पीशीज में। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्पीशीज। प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन। प्रैक्टिकल पर्पस क्या है टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन का? फर्स्ट ऑप्शन है फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन स्पीशीज, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू नो द evolutionary हिस्ट्री, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। तो इस हिसाब से जो है फर्स्ट ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा कि टू फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन स्पीशीज। विच अरेंजमेंट इज इन करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है तो अब ये सही बताना है हम लोगों को, ठीक है? तो देखो सबसे पहले स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर, फैमिली। जीनस स्पीशीज ही तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि पहले स्पीशीज आना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, डिसेंडिंग में किंगडम आना चाहिए था पहले, ठीक है? और असेंडिंग में सबसे पहले स्पीशीज होना चाहिए, फिर जीनस आना चाहिए। सी ऑप्शन ऑर्डर से स्टार्ट हो रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, इसमें देखो स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, ठीक है? इसमें मेरे हिसाब से ये वाला सही है, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। इसमें देखिए आगे चल करके फैमिली को पहले रखना चाहिए था, बाद में ऑर्डर को रखना चाहिए था, ठीक? तो ये गलत हो गया। देखिए फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। फैमिली देखिए पहले आ रहा है, जीनस के बाद फैमिली आ रहा है। तो देखिए जीनस के बाद फैमिली किस में आ रहा है? किस में आ रहा है? फोर्थ में आ रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ठीक?
नेक्स्ट टैक्सॉन इज़ द यूनिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ। टैक्सॉन किसका यूनिट है ग्रुप का? टैक्सोनॉमी का है, बी ऑप्शन। गोरिल्ला, चिंपैंजी, monkeys एंड ह्यूमंस बिलॉन्ग टू द सेम व्हाट? तो देखो गोरिल्ला, चिंपैंजी, monkeys सब एक ऑर्डर में आते हैं, उस ऑर्डर का नाम है प्राइमेटा ऑर्डर। प्राइमेटा ऑर्डर। तो हमारे पास जो इसमें बेसिकली क्लास है, क्लास का नाम है मैमेलिया क्लास। ठीक है, क्लास मैमेलिया। क्लास मैमेलिया में हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं जैसे कि रोडेंशिया, प्राइमेटा, कार्निवोरा। तो इसमें हमारे पास जो रोडेंशिया है, इसमें रोडेंट्स आते हैं जैसे कि स्क्वेरल्स वगैरह आ गए, ये रोडेंट्स आते हैं इसमें। प्राइमेटा में अभी अभी दिखाई दिया मैन, मंकीज एंड चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये सब आ रहा है इसमें प्राइमेटा में। कार्निवोरा में डॉग्स एंड कैट्स आ जाएंगे, कैनिडी एंड फेलिडी फैमिली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो ये ऑर्डर इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट, सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमी कैटेगरीज इज। टैक्सोनॉमी कैटेगरीज का सीक्वेंस पूछा गया। तो क्लास, फाइलम, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। डिवीजन, क्लास, फैमिली, ट्राइब, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, तो देखिए जी डिवीजन, डिवीजन के बाद क्या आना चाहिए था? मतलब डिवीजन मतलब फाइलम, डिवीजन मतलब फाइलम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर आना चाहिए था, है ना? तो ये यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, इसमें देखिए सब कुछ सही है। बस ये नया आपको सुना दिखाई दे रहा होगा ट्राइब। ठीक है, तो ट्राइब जैसे कि 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज में नहीं आता है, इसलिए हम लोग जनरली इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, है ना? तो ये सी वाला ऑप्शन जो है बेस्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट वाला तो गलत ही हो गया क्योंकि फाइलम के बाद ऑर्डर आ रहा है। द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय व्हिच साइंटिस्ट? क्यूवियर, हैक्केल, थियोफ्रेस्टस, लिनियस। तो याद रखिएगा टर्म फाइलम जो है हैक्केल ने दिया था, अर्स्ट हैक्केल, अर्स्ट हैक्केल ने दिया था हमारे पास टर्म फाइलम। अर्स्ट हैक्केल ने और क्या दिया था? किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा भी दिया था अर्स्ट हैक्केल ने, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक, a group of plants or animals with similar traits of any rank is species, genus, order, taxon। तो इसका taxon ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। a taxon is, taxon क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज नहीं, ये तो ऑर्डर होता है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज जीनस होता है। अ टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी गलत हो जाएगा। टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग करेक्ट हो जाएगा। बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन इज। बेसिक यूनिट या फिर स्मॉलेस्ट टैक्सॉन कौन-सा है टैक्सोनॉमी का, ये पूछा जा रहा है। तो स्पीशीज़ सबसे लोएस्ट है ना? तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe to the channel and press the bell icon for the latest notification. Thank you.